जिस समय भारत में अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने केवल हमारे ऊपर राज नहीं किया, ईसाइयों ने यानी अंग्रेजों ने बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का काम भी किया। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण किया इन्होंने। हिंदुओं को बहला फुसला करके लालच दे करके उनको क्या बना दिया, ईसाई बना दिया। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में ईसाईकरण बड़ी तेजी से बहुत रफ्तार से चला, और रफ्तार से चला तो हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज हिंदू थे लेकिन ईसाई बन गए। तो इसमें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये असम, मेघालय, मणिपुर है ना, ये सारे क्या बन गए, ये जो 7 राज्य हैं ये सारे ईसाई बन गए। और हमारे यहाँ भी जो ये हमारा पिछड़ा क्षेत्र है जिसको हम वनवासी कहते हैं, जो वनों में रहते हैं, बहुत निर्धन होते हैं, तो हमारा बांसवाड़ा है, उदयपुर है, कोई डूंगरपुर है ना, इनके अंदर बहुत गरीब लोग रहते हैं। इतने गरीब लोग रहते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां जाकर के आप उनके घर में सीधे चल नहीं सकते, यानी उनकी छत है ना इतनी नीची है कि आपको झुक करके चलना पड़ेगा, क्यों पक्के मकान नहीं है, वो सब ऐसे घास फूस के ही बने हुए, लकड़ी वगैरह लगा करके बनाए हुए। इतने गरीब होते हैं। और एक ही वो है, उसी के अंदर कोने में रोटी बनती है, इधर 4 पहिया पड़ी है, वही बिछा करके सो जाते हैं। शौचालय भी नहीं है घर में, स्नान घर भी नहीं है। वो जल्दी उठ करके अंधेरे अंधेरे में ही जंगल में लेटरिन जाकर आते हैं। नहाना होता है तो वहां कहीं पीछे एक छोटा मोटा पत्थर पड़ा रहता है, उस पत्थर के ऊपर बैठ करके नहा लेते हैं। और महिलाएं कैसे नहाएगी, इसलिए महिलाओं को अंधेरे में स्नान करना पड़ता है। इतनी गरीबी है वहाँ। तो ऐसे गरीब क्षेत्रों में जाकर के वो जब उनको कोई सहायता देंगे, कोई उनको शिक्षा देंगे, कोई उनको हॉस्पिटल की सुविधा देंगे, तो वो उनके झांसे में आ जाएंगे। तो नाम तो है सेवा का, लेकिन उनके पीछे क्या रहता है, षड्यंत्र। इन लोगों को सेवा के माध्यम से क्या बनाना, इनको ईसाई बना देना। हमारे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज है, एक बार वहां गए वनवासी क्षेत्र में, तो घर के आगे बाहर उन्होंने चारपाई बिछाई, बैठ गए ये। तो आदमी आया, नमस्कार वगैरह किया, थोड़ी देर बातें की, तो महाराज जी ने कहा कि आपके घर में कोई महिला नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ महिला है मेरे घर। तो वो आई नहीं बाहर प्रणाम करने के लिए। तो वो घर का मालिक क्या बोलता है, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे की पत्नी, यानी आपस में सासू बहू, इन दोनों के बीच में एक ही साड़ी है। तो मेरी पत्नी वो साड़ी पहन करके पास के किसी गांव में सामान खरीदने गई है, इसलिए जो मेरी पुत्र वधू है वो घर में क्या है, वो बिना साड़ी के। भाई दो के बीच में एक ही साड़ी है ना, तो एक ने पहन ली तो दूसरे तो बिना साड़ी हो गई। तो वो साड़ी पहन के गई है, तो घर में बहू मेरी बिना कपड़ों के है, तो बिना कपड़ों के वो आपको आकर के कैसे नमस्कार करेगी, कैसे प्रणाम करेगी? अब आप समझ सकते हो इतनी गरीबी है कि यहाँ 2 लोगों के बीच में एक ही साड़ी, कैसे रहते होंगे? तो इस निर्धनता का फायदा कौन उठाते हैं? ये ईसाई उठाते हैं। और ये जाकर के वहाँ स्कूल खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मन में क्या रहता है, एक ही छल और एक ही कपट रहता है। वो क्या है, येन कैन प्रकार उनको क्या बनाना, उनको ईसाई बना देना। इसलिए बच्चों को जब बस में भर करके स्कूल ले जाते हैं ना, तो उसका जो ड्राइवर होता है वो जानबूझ करके बस बंद करता है। फिर बच्चों को कहते हैं देखो बच्चों बस बंद हो गई, सब लोग अपने अपने देवताओं को याद करो। तो वो बच्चे कोई रामदेव जी को याद करते हैं, कोई गोगा जी को याद करते हैं, कोई पाबू जी को करते हैं, कोई हनुमान जी को करते हैं, कोई जगदम्बा को करते हैं, कोई राम को करते हैं। तो वो ड्राइवर है जानबूझ करके गाड़ी चालू नहीं करता, ऐसे चाबी घुमाता है और ऐसे सेल्फ लगा के खर खर ऐसे करा, तो बच्चों को लगता है चालू नहीं हो रही गाड़ी। फिर वो कहते देखो आपने अपने देवताओं को याद करा लिया, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, अब आप है ना ईसा मसीह को याद करो। तो बेचारे भोले बच्चे ऐसे ऐसे करके वो ईसा मसीह को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ड्राइवर चालू कर देता गाड़ी। तो बच्चे क्या सोचते हैं, हमारे हनुमान जी में ताकत नहीं, हमारे राम में ताकत नहीं, हमारी जगदम्बा में ताकत नहीं, हमारे रामदेव जी में ताकत नहीं, ताकत किसमें है? ईसा मसीह में ताकत है। तो बोलो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर जहर डाला कि नहीं डाला, हमारे देवताओं के प्रति अश्रद्धा पैदा की कि नहीं की? ऐसा करते हैं वो। अब गांव के लोग हैं जो काफी चीजें जानते नहीं है, इसलिए वो 2 मूर्ति बना के ले जाते हैं। एक मूर्ति बनाते हैं हनुमान जी की लोहे की, एक बनाते हैं लकड़ी की, ठीक है ना, 2 मूर्तियां ले जाएंगे। अब अपने जानते हैं कि लोहा होता है वो क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है, लकड़ी क्या होती है
पानी में तैरती है, ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन मैं आपके हाथ में वो दूंगा ही नहीं तो आपको पता लगेगा कि ये लोहे की एक लकड़ी की है, एक जैसी रंग किया हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी की मूर्ति बनाते हैं लोहे की, फिर वो ईसा मसीह की भी लाते हैं, ईसा मसीह की, और ईसा मसीह की मूर्ति बनाते हैं लकड़ी की। अब देखो भाई, ये हनुमान जी है और ये ईसा मसीह है, इन दोनों को हम पानी के अंदर डालते हैं, अब पता लग जाएगा किसका देवता ताकतवर है। अब वो पानी में डालते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लोहे की वो डूब जाती है और ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की होती है, वो तैरती रहती है। भोले वाले वनवासियों को क्या लगता है, हमारे हनुमान जी तो कमजोर है, पानी के अंदर चले गए, ताकत किसमें है? ईसा मसीह में ताकत है। तो उनके दिमाग में आता है कि हनुमान जी की पूजा मत करो, किसकी पूजा करो? ईसा मसीह की पूजा करो। तो जब अपना काम वहां शुरू हुआ ना, तो हम सब लोग क्या बोलने लगे कि भैया हमारे यहाँ जल परीक्षा नहीं होती है, हमारे यहाँ कौन सी परीक्षा होती है? हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है। इसलिए हनुमान जी को और ईसा मसीह को किस में डालेंगे? आग में डालेंगे। क्यों? अपने जैसा आदमी गया समझ गया हनुमान जी डूबे क्यों? क्योंकि लोहे के थे। ईसा मसीह तैरे क्यों? क्योंकि ये लकड़ी के थे। तो अब क्या करना, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा का सिस्टम है। तो दोनों को, मूर्तियों को लिया और दोनों को कहाँ डाल दिया? आग के अंदर। तो आग में क्या होगा? लोहा तो जलेगा नहीं, लकड़ी जल जाएगी। तो कहा देखो गांव वालों बताओ कौन ताकतवर है? हनुमान जी ताकतवर है, ईसा मसीह? गांव वाले कहते हैं हनुमान जी। पादरी भाग जाते हैं वहां से।